तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने वाला हूं। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तब वर्ब, जो दो सब्जेक्ट को अगर एंड से जोड़ा जाएगा तब वर्ब क्या होगा, तो वर्ब होगा हमारा प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हर्षित एंड आलोक इज कमिंग, तो यहाँ इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। तो ये तो आप बेसिक रूल है, ये तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी रूल हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, यहाँ पर इज ही होगा, ये हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एंड लगा है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है, ये क्यों हो रहा है। तो मैं बताऊँगा, ये भी रूल इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको समझने के लिए वीडियो को देखते रहें। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इज नहीं आर होगा। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल वर्ब अपने साथ लाते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, एक्म्प्लाइंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इन सब से जोड़ा जाए तो जो आगे वर्ब आएगा, जोड़ा जाए तो वर्ब जो इसके बाद आएगा तो वो जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर देखिए हर्षित राज एज वेल एज हीज पेरेंट्स, तो यहाँ पर आप पेरेंट्स के अनुसार यहाँ पर वर्ब नहीं लगाएंगे। ये जो इज आया है ये किसके अनुसार आएगा, पहले वाले वर्ब। यहाँ पर देख रहे हैं एज वेल एज है, यहाँ पर क्या है, एज वेल एज, तो इसके पहले एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वर्ब आएगा यहाँ पर जो इज आया है ये किसके अनुसार आएगा, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि द कैप्टन अलॉन्ग विथ, तो यहाँ पर अलॉन्ग विथ है, द कैप्टन अलॉन्ग विथ द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर वाज क्यों आया है, तो ये हमारा जो पहले वाला, ये हमारा क्या है, पहले वाला वर्ब क्या है, द कैप्टन, और दूसरा वर्ब क्या है, द सेलर्स। तो वाज यहाँ पर जो वर्ब आएगा ये किसके लिए आएगा, तो जो पहले वाले सब्जेक्ट है इसके लिए आएगा। यही यहाँ पर इतने सारे जो वर्ड्स दिए हैं, अलॉन्ग विथ, टुगेदर, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, इन सब से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए माई फादर अनलाइक माई मदर, माई फादर अनलाइक माई मदर, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा है, अनलाइक से। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा यानी कि इज, ये किसके अनुसार आएगा, तो ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि पहले वाले, और ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमारा वर्ब आएगा। अब देखिए वो वाला रूल आ गया जो मैंने पहले वाले रूल में बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु, आइडिया के को प्रदर्शित कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार समझिए, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट डिश, यहाँ पर आर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ब्रेड और बटर, तो ये यहाँ पर सोच रहे होंगे कि एंड लगा है और दो सब्जेक्ट है इसलिए आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ब्रेड और बटर एक क्या होता है, डिश होता है, ये एक ही पार्ट है, एक ही चीज़ होता है, ब्रेड और बटर एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित, तो यहाँ पर ब्रेड और बटर क्या है, एक डिश है। जैसे हम एक डिश कहते हैं दाल भात, दाल भात हम खाए हैं, तो यहाँ पर दाल भात क्या हो गया, एक डिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, तो माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, तो यहाँ पर देखिए मेरा ही एक, मतलब मेरा एक फ्रेंड है जो कि फिलोसफर है और गाइड भी है। तो हम किसको बोल रहे हैं, अपने दोस्त को ना बोल रहे हैं, वो उसका फिलोसफर है, गाइड है, टीचर है, वो 50 को उसका प्रोफेशन है, उससे क्या मतलब है, लेकिन हम किसको बोल रहे हैं, अपने दोस्त को। तो एक ही चीज़, एक ही मतलब लोग को बोल रहे हैं, एक ही, देखिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति के यहाँ पर गुण को बताया गया है, मतलब वो क्या प्रोफेशन को बताया गया है। तो देखिए माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। मतलब ये वही रूल है कि कितने भी आपके सब्जेक्ट जुटे रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक ही चीज़ को बता रहे हैं, एक ही आइडिया को बता रहे हैं या फिर एक ही वस्तु को बता रहे हैं, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका हैज और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। देखिए अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ है एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जब भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 है और प्लस यहाँ पर हमारा है एंड और यहाँ पर हमारा है सब्जेक्ट 2, अगर इनमें, और यहाँ पर एक हमारा वर्ब है, यहाँ पर क्या है, एक हमारा वर्ब है, अगर केवल पहले वाले यानी कि ये वाले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल लगता है, यहाँ पर हम आर्टिकल लगा देते हैं, तो जो आगे हमारा वर्ब आएगा ये वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ये समझ जाइए, ये वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं और केवल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ए ब्लैक एंड वाइट गाउन वेयर बाउट बाई हर, तो यहाँ पर वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए दो नाउन है ब्लैक और वाइट, तो ब्लैक और वाइट दो नाउन है और केवल पहले वाले नाउन के साथ हमारा क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, तो यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब भी समझिए, जो गाउन का कलर कैसा है, ब्लैक और वाइट, मतलब एक ही गाउन है जो कि ब्लैक और वाइट दोनों रंग का है।
अगर हम इसी क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दें ए ब्लैक एंड ए वाइट गाउन वाज बॉट बाई हर, तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हम दो आर्टिकल का यूज, दोनों जो है सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट 2 है, इसके साथ भी आर्टिकल लगाएं, और ये हमारा सब्जेक्ट 1 है, इसके साथ भी आर्टिकल लगाएं। तो यहाँ पर दो सामान या वस्तु हो जा रहा है, यानी कि 2 गाउन हो जा रहा है, तो यहाँ पर वाज नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। तो इससे आपका एक और रूल बन गया कि जब भी 2 सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट 1 एंड और एंड से जुड़े हों और सब्जेक्ट 2, और जब दोनों के पहले, इसके पहले भी, मतलब लिख देता हूँ यहाँ पर, इसके पहले भी आर्टिकल लगा है और सब्जेक्ट दूसरे वाले सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल लगा है, तो जो वर्ब होगा यहाँ पर, जो वर्ब होगा ये कैसा होगा? ये हमारा प्लूरल होगा। ये कैसा होगा? ये हमारा कैसा होगा? प्लूरल होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द चर्चिल, यहाँ पर चर्चिल वाज ए, चर्चिल क्या है? एक ही व्यक्ति है, वाज ए ग्रेट ऑरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो जब चर्चिल एक ही व्यक्ति है तो इसके लिए भी आर्टिकल एक ही लगेगा, द ए ग्रेट ऑरेटर, पहली बात तो ये हो गया, और ए ग्रेट पॉलिटिशियन, और ए ग्रेट पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर भी ये अगर 2 बार आर्टिकल लगा देंगे तो ये तो 2 लोगों के लिए बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चर्चिल तो एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति है तो एक आर्टिकल हमको हटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हम आर्टिकल को, यानी ए को हम हटा देंगे। देखिए रूल नंबर 5, यदि सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो देखिए जब भी इन आर्टिकल, ये जो हमारे शब्द हैं नाइदर नॉर, इनसे अगर सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार समझिए कि नाइदर नॉर, यहाँ पर क्या है? नाइदर नॉर, तो नाइदर के बाद हर्षित है और नॉर के बाद आलोक है, तो जो हमारे वर्ब आएंगे, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब आएगा ये किसके अनुसार आएगा? तो जो जिसके बगल में ये रहेगा वर्ब उसी के अनुसार आएगा, यानी हैव किसके बगल में है? आलोक के बगल में, तो आलोक के अनुसार आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आलोक सिंगुलर, आलोक क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आइदर आलोक और हिज फ्रेंड्स, आइदर और का केस है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आइदर और का केस है, आइदर के साथ हमारा क्या लगा है? आलोक, और के साथ क्या लगा है? हिज फ्रेंड्स, और यहाँ पर हैज लिखा, ये हमारा वर्ब है, हैज लिखा है, हैज किसके बगल में है? हिज फ्रेंड्स के बगल में है, तो यहाँ पर जो हिज फ्रेंड्स है ये क्या है? हमारा प्लूरल है, ये क्या है? हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? ये हमारा हैव का यूज होगा। और अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा और का यूज हुआ है, तो जो हमारा वर्ब होगा, यानी कि ये वाला, ये किसके अनुसार? जो इसके बगल में है, यानी इसके बगल में क्या है? राम है, राम कैसा है? सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैव ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज होगा। अब रूल नंबर 6 है आइदर ऑफ और वन ऑफ, तो देखिए आइदर ऑफ 2 लोगों के लिए लगता है, आइदर ऑफ केवल और केवल 2 लोगों के लिए लगता है, और वन ऑफ का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए बारे में हम जब बताएंगे तब हम वन ऑफ का बात करेंगे, और जब हम केवल 2 लोगों की बात करेंगे तो हम आइदर ऑफ की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, और एक बात याद रखिएगा, बात ये याद रखना है कि इनके बाद, वन ऑफ के बाद जो नाउन आते हैं ये हमारे कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। वन ऑफ के बाद जो नाउन होंगे ये कैसे होंगे? प्लूरल, और इनके बाद जो वर्ब आएंगे ये कैसे होंगे? तो ये हमारे होंगे सिंगुलर, ये याद रखिएगा। ये कैसे होंगे? वन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे ये कैसे होंगे? प्लूरल होंगे, ये हमारे नाउन हैं तो ये हमारे प्लूरल होंगे, और इस नाउन के बाद जो वर्ब आएगा ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, तो देखिए यहाँ पर आइदर ऑफ हर्षित एंड आलोक इज गोइंग टू वाराणसी, मतलब ये हमारा सही है। तो आइदर ऑफ कितने के लिए लगता है? 2 के लिए, हर्षित 1 हो गया, आलोक दूसरा हो गया, यानी 2 के लिए लगा है। तो आइदर ऑफ के बाद भी जो नाउन यूज होगा 2 के, ये तो 2 के लिए यूज होता है, लेकिन जो वर्ब आएगा ये भी क्या होगा? हमारा, ये हमारा सिंगुलर होगा। ये याद रखिएगा कि वन आइदर ऑफ के बाद जो वर्ब आएगा ये हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। और फिर वन ऑफ के बाद हमारा नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टूडेंट्स, वन ऑफ के बाद क्या है? 5 स्टूडेंट, तो ये कैसा है? प्लूरल है, ये कैसा है? हमारा प्लूरल है। और इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा ये कैसा होगा? हमारा, ये हमारा सिंगुलर होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि वन ऑफ 2 से ज़्यादा के लिए लगता है, और आइदर ऑफ कितने के लिए? केवल 2 के लिए। ये कितने के लिए? तो 2 से ज़्यादा के लिए। तो इस रूल को याद रखना है। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कलेक्टिव नाउन मतलब जो इकट्ठा होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए द हर्ड ऑफ काउज, गाय का झुंड। तो ये जो गाय का झुंड है, मान लीजिए कि ये हमारा एक फील्ड है और यहाँ पर कई सारे गाय हैं, यहाँ पर हमारी क्या हो गई? गाय होगी। फील्ड को हम हटा देते हैं तो ये पूरा जो है एक कलेक्टिव है, मतलब गाय का पूरा ढेर सारा, लेकिन है तो एक ही जगह पर ना, एक ही जगह पर तो हैं, एक ही जगह पर कलेक्टिव है। कोई किसी को भी कहना होगा तो वो कह सकता है कि ये एक गाय का झुंड है। तो देखिए इनके साथ भी क्या लगेगा? तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो द हर्ड ऑफ काउज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। इज ग्रेजिंग द फील्ड, जो कि फील्ड को, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। तो देखिए यहाँ पर द कमिटी हैव अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कमिटी होगा तो एक कमिटी होगा, और वो अगर एकमत है, मतलब जो डिसीजन किसी कमिटी को देना है, अगर वो एकमत है
मतलब कि अगर वो एक ही मत दे रहे हैं, यूनेनिमस है, मतलब एक ही तरफ है, हाँ या ना, पूरे हाँ कह रहे हैं या फिर पूरे ना करें, एक ही मत पर हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। अगर यही अगर डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग, कुछ हाँ कहते हैं या फिर कुछ हाँ कहते हैं, कुछ ना कहते हैं, तब हमारा हैव सही था। लेकिन एक ही चीज़ पर अड़िग है, मतलब एक ही है कि हाँ यही सही है, मतलब सारे कह रहे हैं, 20 लोग हैं तो 20 लोग यही कह रहे हैं कि हाँ होगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर बढ़ जाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, प्लूरल लगेगा। जैसे आगे देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब डिवीजन की बात हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी यूज होगा। जैसे द जूरी, जूरी मतलब जो कोर्ट में फैसला देता है, द जूरी बेंच, जैसे 5-6 लोग का जो बेंच होता है, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। मान लीजिए कि एक बेंच बैठाया गया, एक हमारा यहाँ पर बेंच बैठाया गया, जिसमें कि 5 लोग हैं, 3 कह रहे हैं कि इसको सज़ा मिलना चाहिए और 2 कह रहे हैं कि इसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो ये अपने मत में क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। जब डिवाइडेड होंगे, जब कोई भी कलेक्टिव नाउन जब डिवाइडेड हो जाएंगे, तब अपने वहाँ पर क्या, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। तो देखिए, जो भी आप सिनेमा हॉल में जाएंगे, तो जो वहाँ के ऑडियंस, या आप कहीं भी जा रहे हैं तो जो वहाँ के ऑडियंस रहेंगे, तो मान लीजिए कि ये एक कमरा है और यहाँ पर कई सारे सीट्स दिए गए, तो हर जो ऑडियंस होगा वो अपने अपने सीट्स पर जाकर बैठेगा, यानी कि सारे जो लोग हैं डिवाइडेड हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या का यूज होगा, यहाँ भी प्लूरल का ही, प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। अब देखिए रूल नंबर 8, किसी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही उस वाक्य में वर्ब का प्रयोग होगा, न कि वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका कहने का अनुसार क्या हो गया कि जो भी सेंटेंस है, ये हमारा एक सेंटेंस है मान लीजिए, और यहाँ पर हमारा एक मान लीजिए मिल गया हमको मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। तो आगे जितने भी इसी सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में नहीं, आगे जितने भी वर्ब आएंगे, मान लीजिए 3 वर्ब आए, तो तीनों इसी के अनुसार होंगे। तीनों किसके अनुसार होंगे, जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमारा जो वहाँ पर वर्ब होगा, या फिर आगे जो प्रोनाउन होंगे उस वो मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही आएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड। यहाँ पर देखिए द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो आप ये न देख कर लगा दीजिएगा कि यहाँ पर एप्पल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगा ये हमारा प्लूरल होगा। ये हमारा गलत है, क्योंकि हम एप्पल्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके क्वालिटी को हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो मेन है वो क्या है, क्वालिटी। तो यहाँ पर क्वालिटी के अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगा, यानी क्वालिटी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई जाएगा। एप्पल के अनुसार नहीं आएगा, क्योंकि हम एप्पल के क्वालिटी, मेन जो बात है यहाँ पर वो हम क्वालिटी पर देख रहे हैं, यानी कि क्वालिटी क्या है, मेन हमारा सब्जेक्ट है ही। अब देखिए, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स आर गिल्टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो आर है ये इसके लिए नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है ही, मतलब हम जो फोकस कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, उसके, ना कि उसके पेरेंट्स के। गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी। तो वह दोषी है, ना कि उसके पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो आर आएगा ये किसके अनुसार आएगा, तो ही के अनुसार आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार आएगा, ही के अनुसार। देखिए रूल नंबर 9, नाइदर ऑफ वर्सेस नन ऑफ, मतलब नाइदर और। तो नाइदर और किसके लिए यूज होता है, तो 2 के लिए। नाइदर और किसके लिए यूज होता है, तो 2 के लिए, ये याद रखिएगा। और नन ऑफ किसके लिए, तो 2 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए। नन ऑफ किसके लिए, 2 से ज़्यादा। नाइदर ऑफ किसके लिए, 2 के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। ही प्रेजेंटेड मी विथ 7 ओपिनियन, मतलब उसने मुझे 7 ओपिनियंस दिए, 7 ओपिनियंस, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। तो यहीं पर आप समझ जा रहे हैं कि 2 से ज़्यादा के लिए क्या लगेगा, नन ऑफ। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, नन ऑफ। फिर अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, सी गेव मी 2 गिफ्ट। तो यहाँ पर कितने गिफ्ट दिए गए, 2। 2 के लिए क्या आता है, नाइदर ऑफ। तो यहाँ नन ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, नाइदर ऑफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ। तो ये आपको याद रखना है कि नाइदर ऑफ कितने के लिए, 2 के लिए, और नन ऑफ कितने के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए। तो देखिए रूल नंबर 11, रूल नंबर 10, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये याद रखिए, कभी भी एग्जाम में आपको बोथ के साथ नॉट का प्रयोग करके क्वेश्चन दे सकता है और आपको फंसा सकता है। इसकी जगह हमें नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं जब 2 की बात हो। जब दो की बात, जैसे यहाँ पर बोथ ऑफ देम मतलब 2 की बात हो रही है। डिड नॉट टेक द एग्जाम, मतलब दोनों ने एग्जाम नहीं दिया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है। बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोथ नॉट की जगह हम क्या लगा देंगे, नाइदर ऑफ। तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 11, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके लास्ट में एस या ई एस लगा होता है, लेकिन असल में सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। जैसे कुछ नाउन होते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स जानते होंगे, इकोनॉमिक्स जानते होंगे, फिजिक्स जानते होंगे। तो ये सब दिखने में जो है, स्टैटिक्स जानते होंगे, ये सब दिखने में जो है लगते हैं कि ये प्लूरल है। लेकिन अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन दिखने में कैसा, अगर किसी को इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता होगा, मान लीजिए वो पहली बार ही सुन रहा होगा, तो वो क्या सोचेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, प्लूरल है। वैसे ही जैसे बीमारियों का नाम होता है, मिसेल्स
मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये सारे जो बीमारियों के नाम से है ये हमारे क्या होता है सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन दिखने में क्या लगे एस या ई एस लगे हैं लास्ट में, इसलिए यहाँ पर देखिए एस लगा है, यहाँ पर ई एस लगा है, तो इसलिए हमें प्रतीत होते हैं कि ये जो है प्लूरल है, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। जैसे पुस्तकों के नाम होते हैं द अरेबियन नाइट्स, ये हमारे लग रहे हैं कि प्लूरल है, लेकिन ये नहीं होते। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि कौन कौन से सिंगुलर होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो पॉलिटिक्स इज नॉट एवरी वन कप ऑफ टी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, दिखने में प्लूरल लग रहा है, ये है क्या सिंगुलर, तो इसके साथ हमारा इज ही लगेगा, तो ये हमारा क्या है सही है। फिर मैथमेटिक्स भी हमें दिखने में कैसा लग रहा है, तो दिखने में हमें कैसा लग रहा है, तो दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये है कैसा सिंगुलर, तो यहाँ पर भी इज ही यूज होगा। तो इस वीडियो में 11 रूल मैंने आपको पढ़ाएं, तो मैं अच्छे समझ सकता हूँ कि आपने जो है इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से पूरा वीडियो को देखा होगा।